चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1। देखो, जो इंटीग्रेशन को मतलब क्या है, डेरिवेट को उल्टो मतलब है एंटी डेरिवेट। जैसे x को n, इसको डेरिवेट में क्या फॉर्मूला हो, पावर आगे गुणा में वही और फिर उरे एक पावर है माइनस। लेकिन डेरिवेट में x को n को क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x की n को इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर जो आगा वही एक तो बटा में होगी, पहला माइनस हो गई तो ये प्लस हो गई, नीचे भी और ऊपर भी। यह बात समझ गए हो, ये है इंटीग्रेशन, मतलब इसको अपोजिट। यही चीज़ को अगर डेरिवेट करके देखोगा, वेरिफिकेशन करो, x की n+1/n+1 को डेरिवेट करो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आगे आ गया, ये बच गया डेरिवेट x की पावर n+1 को, n+1 आगे आ जाएगी, फिर x की एक पावर कम, n+1 में एक गई n और बट्टा में यो n+1 हुई, कट गयो, जो आ गया। यह बात समझ पाए हो? ऐसे जैसे एक को डेरिवेट के हो, पहला जीरो मतलब कांस्टेंट को डेरिवेट जीरो, x को डेरिवेट के हो एक, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक को उल्टो, एक को इंटीग्रेशन हो जाएगा x। यह बात समझ पाए हो? और पूरा अगर दो लिख रखे है तो दो कांस्टेंट है, आगे आगे बाकी अंदर फिर x बच गयो, मतलब दो को हो जाएगा 2x, 5 को इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x, 8 को इंटीग्रेशन 8x। यह बात समझ पाए हो? उसके बाद है साइन x को डेरिवेट के हो, साइन को डेरिवेट हो कोस, तो कोस को इंटीग्रेशन है साइन x, लेकिन प्लस में कांस्टेंट भी लगा दो, क्योंकि साइन को डेरिवेट तो कोस हो जाए, कांस्टेंट को डेरिवेट जीरो तो उसके इसके साथ गए कोई कांस्टेंट वैल्यू होवे। यह बात समझ पाया हो? उसके बाद ऐसे पूरे लिखूँ मैं, साइन x को इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस x को क्या होएगा तो डेरिवेट, कोस x को डेरिवेट ऑन तो हो माइनस साइन x, लेकिन ये मन साइन को चाहिए तो माइनस इनने लाग जाएगा, मतलब है माइनस कोस x प्लस में सी, तो उर्ू में भी सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूँ, सीकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट x को डेरिवेट क्या करते हो सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट x। क्लियर है? ऐसा ही कोसिकेंट स्क्वायर x को क्या हो जाएगा माइनस कोट x प्लस सी, क्योंकि कोट x को डेरिवेट कोसिकेंट स्क्वायर वो करते हो। सीकेंट x टेंजेंट x को इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सीकेंट x, और कोसिकेंट x कोट x को क्या हो जाएगा माइनस को कोसिकेंट x। यह है सिंपल फॉर्मूला। आगे बात समझे, साइन इनवर्स x को डेरिवेट के हो 1/√1 - x²। क्लियर है? यह बात समझ आ गई। और कोस इनवर्स x और ध्यान रखो थोड़ा सा, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स x को डेरिवेट के हो, ये को कर तो 1/√1 - x², और कोस इनवर्स x को क्या हो एम माइनस लग जाती। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है 1/√1 - x² को, अब यो मन कौन बेरो साइन को उत्तर चाहे कोस को, मतलब पूरे दोनों आंसर पॉसिबल है। एक उत्तर यो भी लिख का पा साइन इनवर्स x, उरू यही वैल्यू और माइनस इन्हें ले जाओ तो यो माइनस कोस इनवर्स x को भी आंसर है, दोनों का आंसर है ये। तो इसका दो उत्तर पॉसिबल है इंटीग्रेशन में पूरे, बात एक ही है लेकिन उत्तर दो पॉसिबल है। पॉइंट समझ पाए हो? ऐसा नहीं, टेंजेंट इनवर्स x को डेरिवेट के हो 1 + x², और कोट इनवर्स x को क्या हो -1/1 प्लस कोट में माइनस लग गया करते हो बस। तो अब इंटीग्रेशन में 1 + x² को फिर दो उत्तर हो गया, एक तो डायरेक्ट लिख का टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस इन्हें ले गया माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी। क्लियर है? ई की x को डेरिवेट के हो, ई की x तो सागी हो,
ए की एक्स को इंटीग्रेशन वो भी फिर क्या हो जाएगा ई की एक्स ही, ना तो डेरिवेट को फर्क पड़े ना पे इंटीग्रेशन को। इस पे एक चुटकुले नॉर्मल सो हो, ज़्यादा हंसी तो नहीं कि एक बार एक पागल खाने में कोई मैथ्स ट्रिम भी करते थे वीडियो ये पार्ट हो बीच है जो कर इकट्ठे बंद करिए बात में। log x को डेरिवेट 1/x हो, 1/x को इंटीग्रेशन की जगह log मॉडुलस x। पूरे कई जना गलतियाँ करते सिर्फ log x लिखा है लेकिन log मॉडुलस x हो गए। आगे बात समझे, क्योंकि पूरे मॉडुलस हो वह प्लस माइनस को अंतर खत्म हो जाए है। आगे बात समझे, तो ये मॉडुलस प्लस आ रखा होगा 1/x, क्योंकि अगर उरे सीधो x की वैल्यू मान ली नेगेटिव है तो माइनस को साइन को नहीं आओगे, तो इस कारण log मॉडुलस x लिखे जा है। यह बात समझ पाए हो। a की x को डेरिवेट के हो a की x log a, लेकिन ये मन इंटीग्रेशन करने तो log a यो जो गुणा में यो इन्हें जाके भाग में हो जाएगा, मतलब a की x को इंटीग्रेशन की हो जाएगा a की x पहले log a गुणा में आया कर तो वही बात जाएगा भाग में। ये है अपना इसका फॉर्मूला। इसका पहला एग्जांपल अपना सिंपल cos 2x को इंटीग्रेशन करना है। इब जो सो कर सके ना cos 2 को इंटीग्रेशन वो सीधो करते हो, मतलब है cos को क्या होगा माइनस साइन 2x, फिर 2x को 2 गुणा में आया कर तो वो आ जाएगा ये भाग में पावर एक माइनस आओगे हाँ तो अच्छा पावर भी हाँ cos से साइन को ये कर तो ना पावर इसमें कोई वो नहीं कि सिंपल नंबर है। दूसरा तरीका ये कई उरे कंफ्यूज हो जाए कि बट्टा में 2 आओगो या ना आओगो, बट्टा में आओगो गुणा में आओगो या उरे एक तान में एक थोड़ा अजीब सा फंक्शन दे दियो कोस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं इसको इंटीग्रेशन पूछ लिया। इतने कोस को तो थे लिख दोगा साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगला फंक्शन का इंटीग्रेशन में दूस गए चितान कितने इंटीग्रेशन बनता हो उरू डर बैठ जाए ई बैग हो कौन सो हिस्सों गुणा में आओगे कौन सो भाग में आओगे, उसको सिंपल तरीका बाढ़ में जान दो इंटीग्रेशन अपन डेरिवेट आवे। तो साइन कोस 2x जो हो ये को वो करना है मैंने उरू अपन बेरो कोस क्या को है साइन को, यह बात कर लिया है। तो साइन 2x को मैं करो मतलब ये मान लियो मैं t इसको डेरिवेट करूँ, साइन को कोस 2x को 2 dx dt, तो कोस 2x dx की वैल्यू 1/2 dt। ये इतने की कोस 2x और dx इतने की सारे की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और dt। ये उत्तर क्या आ गया 1/t और t की वैल्यू साइन 2x ही। यह बात समझ पाए हो ऐत रही मेन में आ बात बेर है कोस में तो को नहीं तू रे साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन को वह कोस इतना सो तो हमें याद रखना पड़ेगा, इनके मान लियो टी डेरिवेट करूँ हूँ साइन को कोस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो गया। फिर अंदर हर फंक्शन को डेरिवेट ए एक्स स्क्वायर को 2a सगे एक्स बी एक्स को b बराबर डी एक्स डी टी। ये इतने की वैल्यू क्या आ गई जो इनने जाके डिवाइड में डी टी 1/2ax प्लस बी। आगे बात समझे। अब एन साइन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स ने अपन टी पुट करिए तो कोस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स डी एक्स की वैल्यू, लेकिन ये यह वैल्यू रहेगी है ये कोस अब यो उरे ध्यान रखने वाली बात है उरे एक्स आ रही है तो उरे एक्स आपा कौन रख सका
तो एक्स ने अपन बदलना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू उरू काटनी पड़ेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब उरू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू यो इन्हें जाके साइन इनवर्स टी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी साइन इनवर्स टी इन्ना के माइनस को गयो। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है सिंपल। उनो एक्स की वैल्यू अपन काटनी आवे जो आप सीखी 10वीं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला। आगे बात सुनो, उरे जब भी क्वाड्रेटिक थे होगा तो इस प्रकार कॉम्प्लिकेटेड हो वह ही होगा, इसको उन्होंने डायरेक्ट थे करी कौन उसको कोई तरीके को नहीं। यह बात समझ पाए हो? उन्होंने एक्स की वैल्यू काट दोगा पुट कर देगा, वो सारी किसकी फॉर्म में आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। उरू फिर टी को इंटीग्रेशन को कोई न कोई फॉर्मूला जो आप अगली एक्सरसाइज हम सीखेंगे वो लाग। समझ पाए हो भाई? हर सवाल का अपन करने का गणा ही तरीका है। जैसे अगला ये 7.1 अपने 7.2 ये 7.2 अगर ये पहला सवाल है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो 7.2 को एक मेथड के है पुट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने मैं पुट कर लियो टी, एक को डेरिवेट 0 एक्स स्क्वायर को 2x dx इज इक्वल टू dt। तो मन तो 2x और साथ डी एक्स, ये इतना तो चाहिए हो जो कि मेरे कन है ही कुदरती। तो इतना को आंसर क्या गया जो पूरा टी आंसर क्या गया 1/t को इंटीग्रेशन है log t, जो गई सवाल को आंसर। log t को मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो अपना 7.2 को मेथड है। लेकिन पेपर में अपन कौन बैठ पट्टा 7.2 मुँह है 4 मुँह है 5 मुँह 7.4 मुँह सवाल क्यों करांगा आपा, जो मैं पहला करा दिया हो आपा 7.4 पहला कर चुके। ऊपर 2 घात की इक्वेशन है नीचे 1 की, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर न के मानस का ए, इसको डेरिवेट प्लस में बी, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आ गया। मतलब ऊपरली रकम ने एक्सप्रेस करूँ ये एक्स स्क्वायर को डेरिवेट 2x ऐसा आगे गुना 2ax प्लस बी, एक्स और एक्स के साथ कंपेयर, मतलब 2a की वैल्यू 2 आ गई, ए को मान आ गया 1, बी को मान आ गया 0। क्लियर है? मतलब जो ऊपर नीचे लगा ऊपर आ रहा बिल्कुल डायरेक्ट डेरिवेट ही है, और जब भी डायरेक्ट डेरिवेट होवे तो सूत्र है अगर नीचे फंक्शन होवे और ऊपर उसी को डेरिवेट होवे तो उसको डायरेक्ट आंसर हो जाए लॉग फंक्शन। इसको यो कारण होवे है, यो सूत्र है लेकिन अपन याद करने की जरूरत को नहीं क्योंकि ये 7.4 में वही तरीकों में लग रहा है। ए की वैल्यू एक ही आई है, मतलब ये साकी ही फंक्शन आ गया है। पॉइंट समझ पाया हो? मतलब पूरे तरीका लगा सको थे कौन सा भी पानू कर बेरो पाटा जी क्या नहीं टी मान कौन सा थोड़ा सा देख कई चीज़ें कौन सा टी मानना कौन सा कौन नहीं, एक तो आओगे एक्सपीरियंस में, मतलब जो सवाल लगी थे प्रैक्टिस करता रहेगा वो ऑटोमेटिक दृष्टिकोण आ जाए है, पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए भाई आई चीज़ पूरी हो रही है और कुछ। बाकी मैं ताने जैसे जो दूसरा चैप्टर है वह मैं 6 की 6 वैल्यू पुट करके दिखाई क्योंकि तब भी दूसरा चैप्टर करे को नहीं उस वीडियो में देखा हो। तो मैं दूसरा चैप्टर की ना मैं एक सवाल में 5 6 भाई जितना आप पुट कर सका वह पुट करने में गलती कड़ा होगी क्यों होगी, आंसर 6 के 6 हम पुट आ सकते तो कैन भी किमी कर ले। इस सवाल में ये सवाल है इंटीग्रेशन है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? लेट तय मान ले x ने t पुट कर लिया, तेरे हिसाब से x ने t पुट कर लियो तो x को t हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर यो डी एक्स डी टी, मतलब वही सारा क्वेश्चन है टी की x की बजाय t में आ गया तो पूरे इस चीज़ ने पुट करेगा कोई फायदा को नहीं आयो। अगर तो इस चीज़ ने पुट करे सिर्फ एक्स स्क्वायर ने पुट करे है, एक्स स्क्वायर ने टी पुट करे है तो क्या आ जाएगा 2x dx dt, 2x dx को मान ये को आ गया dt और ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये भी हो गया तेरा सही। एम कड़े भी कोई गलती को नहीं क्योंकि तो पुट करे है तेरा आंसर आगे चाल पड़े तेरा आ गया। एन के लिख के
टी की स्क्वायर प्लस, और यो अपने 7.4 में इसको फॉर्मूला है, वो क्यों से फॉर्मूला इसको टेन इनवर्स ए प्लस सी, इस प्रकार को कुछ 1/a टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए। तो ए की वैल्यू एक है, टेंजेंट इनवर्स ए की वैल्यू एक है, एक्स इज पे टी है प्लस ए, तो टेंजेंट इनवर्स टी की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर पुट करी ही, तो यो आंसर और जो पहला आवा हो वो आंसर दोनों सेम ही है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ना। पॉइंट समझ पाए? तो ईब एम तो और कुछ तो पुट ही कौन करेगा। तीसरो और भी बेवकूफ़ानी हरकत करे जो है, तो सारे नीटी पुट कर लियो, अब सारे नीटी पुट कर लियो, ठीक है। ईब ए चीज़ को उरा कोई सिर पैर को नहीं, क्योंकि एक्चुअली में अपा सुहाज ने भी यो कर लियो, तो ए चीज़ को तो अपन करना ही इंटीग्रेशन, एगो इंटीग्रेशन या बात है पुट क्यों करा। ईब ए चीज़ ने अगर तू सोल्व कर जागो डेरिवेट के रूप में, नीचे लो फंक्शन है यू को यू, ऊपर लोगो डेरिवेट 2x को डेरिवेट है 2 माइनस को निशान ऊपर आ रो को यू, नीचे लोगो डेरिवेट कितनो जगो 2x, नीचा रखी होल स्क्वायर, इन्ना जो dt। यह बात समझ पाए हो? उरे सिर्फ एक dx बच रही है, बाकी सारे तो मैं टी पुटी कर चुके हूँ, तो उरे मैं सिर्फ dx की वैल्यू काटने लग रही हूँ। देख जो है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मैं n पुट कर दियो, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने t पुट कर दियो, तो इसको नतीजा होगा नीचे लो फंक्शन है यू को। अब ये चीज़ ने तो मैं टी पुट कर चुके हूँ, तो dx की वैल्यू भी तो मैं टी की टर्म में ही काटनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन कर्ण खाता है, तो उरू या वैल्यू बाकी ऑटोमेटिक उस प्रकार आओगी। नीचे लो फंक्शन यू को, ऊपर लोगो डेरिवेट 2x को डेरिवेट है 2 माइनस को निशान, ऊपर लो फंक्शन है यू को यू, नीचे लोगो डेरिवेट 2x, नीचे रखी होल स्क्वायर बराबर यो dx इज इक्वल टू dt। सोल्व करने पे जो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस को 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, यो क्या आ गया 2 माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की 2 इज इक्वल टू dt, 2 कॉमन, यो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। उरू dx को मान के आ गया मेरा, जो इनने जाके गुना में, यो इनने जाके डिवाइड में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब यो जड़े भी मन x दिखे बेन में t रखना पड़ेगा, वो कड़ू काट दूंगा इस इक्वेशन ने सोल्व करके, आर पार गुना 2x इज इक्वल टू टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x ब्रैकेट खोल लूँगा टी प्लस टी एक्स स्क्वायर, टी ना के माइनस को, यो आ गया टी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर है। और यो टी नहीं रख लिया, उरू ये x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू को सोल्व कर लेगा, वो उरे पुट कर देगा। आगे ये बात समझ, वह वैल्यू उरे पुट हो जाएगी, प्लस या माइनस को फर्क कौन पड़ेगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, तो सारी की सारी इक्वेशन क्या में आ गई टी में। फिर इस चीज़ में जो dt की वैल्यू एक टी की रिस्पेक्ट में आ गई, फिर एक आध दो कट जाएगो, बाकी रकम को इंटीग्रेशन कर देगो। मतलब ये है पुट करनो कैन भी कदे भी गलत है ही को नहीं, कैन भी पुट कर सके किसी भी चीज़ में, बस ये है तन आगे का स्टेप सोल्व करना आना चाहिए। पुट तो कैन किमी कर ले, वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी है ऐ नहीं पुट करना है, पुट कर ले तो किमी। अब यो मन उरू दिखे, अब यो मन दिखने लग रहा है, उरू मन ये इक्वेशन ने सोल्व करना है टी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस टी, एक्स को मान माइनस बी प्लस माइनस बी को स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए को मान टी, सी को मान बी टी, यो आ गया 4 टी स्क्वायर अपॉन 2, 4 उरू कॉमन, 4 को वर्गमूल 2 बार ना आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 2, 2 उरू कॉमन लेके कट गया, 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर जो आ गया। अब डी एक्स की वैल्यू काट डा पा 1 प्लस
एक्स की क्या है उरे स्क्वायर है, मतलब इस नंबर की है स्क्वायर प्लस माइनस बटा में 2 1 माइनस जो नंबर हो 1 माइनस ये की स्क्वायर। अब यह जी मैं उधर वैल्यू पुट करूँगा, अब ये चीज़ उधर लंबी खींचन लग रही उस खातर आप बस प्रैक्टिस यह चीज़ बता दे करूँ सवाल छोटा हो करूँ बड़ो। स्क्वायर खोल दूँगा ए की स्क्वायर प्लस हो चाहिए माइनस तो स्क्वायर तो प्लस क्या होगी ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस को है तो प्लस आओगे माइनस है तो माइनस 2 ए गुणा बी ऊपर लगो यो आ गया नीचे लगो 2 1 माइनस स्क्वायर है ए की स्क्वायर प्लस या माइनस बी की स्क्वायर रूट हट गया प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस 2 ए बी कौन सा कटे है 1 2 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यो 2 ब्रैकेट खोल लूँगा 1 माइनस 1 यो कट जाएगा यो आ जाएगा माइनस को 1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 रूट 1 माइनस टी को स्क्वायर। अब अगर तो इनका ठीक है कि स्क्वायर लिख सकते तो लिख ले नहीं गुणा में टी है ही पूरा फाइनल ये हो गया टी और इतने इसको इंटीग्रेशन कर दो तो उरू जो सवाल तो सिंपल हो अगर तू पूरा पुट कर दियो तो उसका नतीजा ये है इब उरे 1 माइनस टी स्क्वायर है क्योंकि क्या है यो रूट है तो इसको फिर मन सेकंड डेरिवेट करना पड़ेगा रूट हटान खातर समझ गए। तो पुट करना कदे भी गलत को नहीं है बात है उसका स्टेप बस छोटा कौन सा नहीं होगा समझ पाए हो आए हमारा होता है मतलब ऊपर कोई फंक्शन है तड़ लाओ डेरिवेट ऊपर मिला तो घंटे पुट करते हो रट्टो नहीं मारे पावर फ्रैक्शन में तो टी पुट करते हो सुन अगर तू रट्टो मारेगा तो कुछ सवाल लगा रट्टो मार सके तेरी रियल लाइफ इब यू कर उरे तो सवाल तन बना के स्पेशली दे रखे तन उरे लिख दे 5x की 4 प्लस साइन 3x क्यूब रूट 7x की रूट कुछ भी लगा ले साइन इनवर्स और एक्स और सग और कोई रकम लगा ले पूरे लोग इसको इंटीग्रेशन किया होगा। इब ए को जो अपने का फॉर्मूला है वो तो सीधी सी बात है पर्याप्त को नहीं तो एन बोल दे यहाँ पा बस इतनी बात है एन कह देगा पा हायर लेवल इंटीग्रेशन यो तन सिखाई जाएगा ग्रेजुएशन बीएससी एमएससी क्योंकि ये में और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी सिर्फ इतनी बात है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दिया था अगर तो 7th क्लास में 7वीं 8वीं अतन बड़े बड़े सिंपल इंटरेस्ट सिखाए हो तो कहे उसको मतलब है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100 और घर का कहे हमारा टाबर होशियार है मैथ में 100 आवे तो वह मतलब वो को नहीं तन मैथ आवे घर का कह दिया तो तू कहे हाँ घर कोई आ गया ना और तन रिश्तेदार ने तो सोल्व करके दिखा दिया बोले 5,000 रुपया 2% के हिसाब वो 3 साल खातर दिया बोले ये हो गया लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में जो ही सवाल एग्जिस्ट कौन करेगा सवाल होगा 3,000 रुपया दिया है 1.5 रुपये महीने को लेना है और 3 साल 42 दिन खातर दिया है 3 साल 42 दिन खातर तो उस चीज़ पे और ब्याज को ब्याज लगाना है या कौन लगाना हो या छठे महीने 5-6 ब्याज लगाना है उन सारी चीज़ों ने वो कैलकुलेशन करना मतलब यह रकम कितनी भी जटिल हो उसमें तो वह चीज़ है। cos 2x को इंटीग्रेशन हो गया हो cos को इंटीग्रेशन sin 2x है और 2x को फिर 2 बटा में cos में प्लस ये होगा पहले का दूसरा सवाल 3x स्क्वायर प्लस 4x की 3 कांस्टेंट है x स्क्वायर को इंटीग्रेशन एक पावर जुड़ जाएगी बटे में 3 4 x की 3 है एक पावर जुड़ जाएगी 1 बटा में 4 4 3 3 x की 3 प्लस 4 प्लस सी समझ आ गई।
1/x को सीधे ही हो गया log x। दूसरो x की 3 माइनस 1/x की 2 है, इसको इंटीग्रेशन 1 बढ़ेगा नीचे 1 बढ़ेगा नीचे, क्योंकि ऊपर 3 घात है बटे में 2 है तो डिवाइड हो उसका है। तो इस तरह डिवाइड कर लो, x की 2 है तो x पे गए हो, क्या गए हो x की 3 घटाए निशान बदल गया ये -1, तो इनके लिख सकूँ हूँ आई चीज़ होगी x की 2 और x -1, एक बढ़ेगा नीचे एक बढ़ेगा नीचे, इस तरीके में यूँ होगा और वह सीधो यहाँ पर लिख दिया सीधो लिखा रहे तो एक नीचे बच जा x माइनस x की 2 ये हो गया x जो ऊपर जाके x की -2, एक इंटीग्रेशन पावर 1 जुड़ जाएगी एम भी पावर 1 जुड़ जाएगी -2 + 1 -1, x की पावर है 2/3, सिंपल इंटीग्रेशन है 2/3 है, एक ऊपर जुड़ जाएगा बाई बटे में, एक को इंटीग्रेशन x तो इनमें जरूरत कर दूँ x की पावर 3/2 है, 3/2 आ रहेगा, एक ऊपर जुड़ जाएगी 1/में 2 e की x को e की x -1/x को log x, साइन को -cos x cos को sin x + c, कोसिकेंट x है, ब्रैकेट खोल लूँगा कोसिकेंट स्क्वायर x, और ये एक्सरसाइज में सिंपल है कोसिकेंट और कोट की गुना, कोसिकेंट स्क्वायर x इतना ही बताए हो क्या को डेट इंटीग्रेशन है -cot x और ये इसको, मतलब ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। 1 - sin x ये सवाल है तीसरा 1 - sin x बटे cos स्क्वायर x, पहले सिंपल तरीको एक बढ़ेगा नीचे लिख लियो 1/cos स्क्वायर x साइन बट्टा में cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर क्या कहोगे सेकेंड स्क्वायर x, और साइन बट्टा में cos है वो दो अलग अलग टुकड़ा कर लिया, आगे बात समझ, तो यो क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर x साइन बाई cos टेंजेंट x ये हो गया सेकेंट x, ए भाग को अलग ए को अलग, सेकेंड स्क्वायर x क्या को है टेंजेंट को डेरिवेट होए कर तो इसको इंटीग्रेशन टेंजेंट हो गया, टेंजेंट सेकेंड क्या को हो, एक तो यो तरीको है। दूसरो इसी सवाल में आप 1 - sin x बटे cos स्क्वायर x है, एन्यू लिख का 1 - cos 90 में कुछ घटा लियो 90 - थीटा यही एक रहा है, cos स्क्वायर एन बी साइन स्क्वायर 90 - थीटा लिख लियो, क्लियर है। ये को फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल को आधो बटे आ रहेगा, स्क्वायर है वो बाद में करेगा, पहले साइन थीटा को क्या फॉर्मूला है 2 साइन एंगल को आधो फिर कोस एंगल को आधो, ऊपर स्क्वायर है तो एक 2 की स्क्वायर 4 होगी, एक स्क्वायर यो भाग कट गया 2 दूनी 4 1/2 कोस स्क्वायर बच्चे ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अब अपन यह चीज़ भेज रहे कोई अपने कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ये चीज़ को आप इंटीग्रेशन करना दूर हो जाएगा, तो एक काम करिए ना π/4 - x/2 ने टी पुट कर लियो, π/4 को 0 -1/2 dx dt, तो dx को मान कितना आ गया 2 इन्हें जाके गुणा में मतलब -2 dt 1/2 माइनस को 2 dt सेकेंड स्क्वायर t, क्योंकि एगो डेरिवेट आप इंटीग्रेशन में सीधो यूज कौन कर पाऊंगा, इसको क्या होगा सेकेंड स्क्वायर क्या होगा टेंजेंट t जो कट गया माइनस, और t की वैल्यू π/4 - x/2 प्लस में c, तो यो भी इसको इंटीग्रेशन है और यो भी इसको इंटीग्रेशन ही है। n सोल्व करोगा तोड़ मरोड़ के यो आ जाएगा डेरिवेट, n भी करोगा जब भी यो आ जाएगा, यो एंगल की टर्म में है यो सिंपल टर्म में है, दोनों उत्तर वैलिड है। चौथा एग्जाम्पल 4x की 3 - 6 को इंटीग्रेशन करना है, 4 कांस्टेंट x की 3 को
4/4 6 को इंटीग्रेशन 6x यो बोलियो f0 को मान 3 है, मतलब इस फंक्शन में अगर मैं 0 रखूं, ठीक है, जो कितना आ गया x की 4 माइनस 6x + 3 यो आ गया मेरा। अब अन कहे हुए एफ एक्स को मान अगर 0 है तो एक उत्तर बोलियो 3 है, 0 रखो 0 की 4 0 6 गुना 0 0 प्लस c बराबर दे रखे है 3, मतलब c को मान कितना आ गया 3, तो इंटीग्रेशन हो गया x की 4 माइनस x + 3। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है, ये पापा अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।